तेजस्वी यादव इसमें पहल करें, मुकेश साहनी जी पहल करें। ये मुहिम पूरे बिहार वासियों का है। बहुत महान योद्धा थे, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उतने ही कुशल प्रशासक थे, इसके बारे में हमें कम जानकारी है। इनके विचार जन जन तक पहुंचाए। बिहार के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम हुए। देख रहे हैं स्टॉक्स और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो छत्रपति शिवाजी के जो वंशज है, बिहारवासी है, उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी है, एक अलग मांग कर दी है, एक अनोखी पहल कर दी है। इसके लिए हम आपको एक बैनर दिखाते हैं हमारे पीछे, जो है कि शिवाजी महाराज प्रतिमा स्थापना महासंकल्प रैली करने जा रहे हैं। अब इसी तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ इनके संयोजक है प्रणव प्रकाश जी। प्रणव जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ मुहिम छेड़ रहे हैं? दरअसल ये मुहिम पूरे बिहार वासियों का है। हम लोग मिलजुल करके छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि एक अनूठे प्रशासक थे, बहुत महान योद्धा थे, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उतने ही कुशल प्रशासक थे, इसके बारे में हमें कम जानकारी है। तो उनकी प्रेरणा के लिए, कि उनके जीवन से हम प्रेरणा ले पाए, इसके लिए एक गगनचुंबी प्रतिमा पटना के मरीन ड्राइव पर स्थापित करने की मांग लेकर के हम लोग एक महासंकल्प रैली 29 तारीख रविवार को दीघा घाट के पास कर रहे हैं। तो दरअसल छत्रपति शिवाजी के बारे में विचार आते ही मानसिक, वैचारिक और सांस्कृतिक तीनों आधार पर हमें एक मजबूती मिलती है। इसके प्रचार के लिए हम लोग पिछले 4-4.5 साल से लगे हुए हैं कि इनके विचार जन जन तक पहुंचाए। बिहार के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम हुए। साथ में यह भी हम लोगों ने महसूस किया कि प्रतीकात्मक रूप से ही सही, अगर छत्रपति शिवाजी को हम विभिन्न जिलों में, जो भी वहां के मुख्य स्थान है, वहां पर अगर स्थापित करते हैं उनकी प्रतिमा, तो इससे बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। आप तो जानते हैं कि प्रशासन में किस तरह शिवाजी ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया था किसानों के लिए। उन्होंने पहली बार जो उपज होती है अनाज की, उस अनुपात में लगान की व्यवस्था करवाई थी। नहीं तो पहले फिक्स्ड लगान होता था, जो कि बहुत मुश्किल होता था। जब भी आपदा आती थी उस समय किसानों को वो लगान देने में। साथ में उन्होंने अष्टप्रधान नीति अपनाई, जिसमें विभिन्न विभाग बनाए। कृषि विभाग था, वित्त विभाग था, रक्षा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक तरह से कहें कि गवर्नेंस का विकेंद्रीकरण किया, और जो आम लोग थे, जो बहुत दबे कुचले समाज के निचले स्तर के लोग थे, उन तक प्रशासन, शासन व्यवस्था उनके करीब पहुंचे, इसकी कोशिश की थी। साथ में अगर आप उनके विचारों में ही देखें तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे उस समय के लिए। आप उनकी किन विचारों को एडमायर करते हैं अपने? मैं सबसे ज्यादा उनके जो प्रशासनिक तौर तरीके थे, उनका कायल हूं। उन्होंने एक योजना शुरू की थी मुफ्त स्वास्थ्य की, जो कि उनके जीवन काल में प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई, लेकिन उनके पुत्र संभाजी महाराज ने उसको लागू किया। आज आयुष्मान भारत योजना उसी का एक रूप है। साथ में किसानों के लिए जल वितरण व्यवस्था करनी, कर में जो कर के स्ट्रक्चर्स में आमूलचूल सुधार हुए वो करना, साथ में गवर्नेंस को नीचे तक ले जाना, ये सारे जो उनके प्रशासनिक विचार थे वो अनूठे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रहे हैं आप सब। एक लगभग 4-4.5 साल से आप सब इस मुहिम में हैं। क्या लगता है कि आपकी ये जो रैली है, आगामी रैली, कितनी कारगर साबित होने वाली है? क्या सरकार इस पर कुछ पहल करेगी? देखिए, हम लोगों ने बहुत कम समय में एक बड़ा आयोजन किया था बिहार शरीफ में 20 अप्रैल को इसी साल, और उसमें 25 से 30 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी किस तरह से लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। और उनके व्यक्तित्व का जो दूसरा आयाम था, प्रशासनिक आयाम, उससे भी लोग रूबरू हुए। और अब हम लोग हर जिले में जाकर के इस मुहिम को पिछले 4 साल से चला रहे हैं, और एक बड़ा जनसमूह हमारे साथ है, और हर पार्टी के लोग, हर नेता शायद इसमें सहयोग देना चाहेंगे, क्योंकि ये सबों के हित की बात है।
इसको हम राजनीति के संकीर्ण दायरे में सीमित नहीं कर मतलब सकते। आपको राजनीति से ना जोड़ा जाए तभी बेहतर है। हाँ, नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीति में हो सकता हूं, लेकिन छत्रपति शिवाजी इन चीजों से बहुत ऊपर है। तो मैं देखता हूं कि जैसे इस बार भी आयोजन हो रहा है, तो हर राजनीतिक पार्टी के लोग शरीक हैं, हर जाति के लोग शरीक हैं, और बहुत इस बार भी लग रहा है 29 तारीख को 5-6 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। हो सकता है ये संख्या और बढ़ेगी। तो ये तो छत्रपति शिवाजी का प्रभाव है, पूरे देश में है, यहाँ शिवाजी भी है। महाराज को हर एक पॉलिटिकल पार्टियां भी एडमायर करती है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन आपको मिलने वाला है? नहीं, मुझे तो लग रहा है, मैं चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिले, हर नेता का। आदरणीय नीतीश कुमार इसमें पहल करें, आदरणीय तेजस्वी यादव इसमें पहल करें, मुकेश साहनी जी पहल करें, बाकी जो भी नेता हैं विभिन्न पार्टियों के वो पहल करें। हमने एक मुहिम शुरू की, मगर इसको आगे चलाने के लिए, आगे ले जाने के लिए कई युवा, कई बिहारवासी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, तो उनकी आवाज तो ये नेता सुनेंगे ही, जो जनप्रिय नेता है। ठीक है, हमारे साथ प्रणब प्रकाश जी थे और इन्होंने एक मुहिम छोड़ी है जिसका एक बड़ा आयोजन, बड़ी रैली पटना की मरीन ड्राइव में 29 तारीख को होने वाला है। अब ये देखना बेहद खास होगा कि इनके इन मुहिम से कितना प्रभाव पड़ेगा और इनका जो ये मांग है कब तक पूरा होगा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।